दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज सिर्फ कुछ घंटों में बर्फीले अंधेरे में खो गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या टाइटैनिक सच में हिमखंड से टकराया था या उस रात समुद्र में कुछ और हुआ था? 1500 लोग गायब और उनका सच 110 साल बाद भी सतह पर नहीं आया, क्योंकि जो देखा गया वही नहीं था और जो छिपा वही सबसे खतरनाक था। 1909 बेलफास्ट का एक ठंडा दिन, जहां दुनिया का सबसे भव्य जहाज बन रहा था। टाइटैनिक, दैत्य जैसा शरीर, लोहे का महल और अहंकार से भरा एक वादा, यह कभी नहीं डूबेगा। लेकिन जहाज शुरू होने से पहले ही डर की परछायां उस पर गिर चुकी थी। कामगारों को रात में धातु के भीतर से अजीब ध्वनियां सुनाई देती, कोई फुसफुसाहट, कोई करवट बदलता दैत्य, जैसे जहाज खुद अपनी किस्मत जानता हो। एक मजदूर ने जाते जाते कहा था, ये जहाज समुद्र को पसंद नहीं आएगा, और 3 दिन बाद वह मजदूर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिला। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक पहली और आखिरी बार समुद्र में उतरा। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर जहाज के डेक पर एक अजीब सन्नाटा था। कुछ यात्रियों ने साफ कहा, मुझे इस जहाज में अच्छा एहसास नहीं हो रहा। कई लोगों ने बोर्डिंग के समय तस्वीरें खिंचवाने से इनकार किया, कहा इस जहाज के पीछे एक परछाई चल रही है। जहाज में पहली बार गड़बड़ी महसूस की गई। लोहे की दीवारों में हल्का कंपन, सन्नाटे में आती अजीब दस्तकें, जैसे कोई अंधेरों से पुकार रहा हो। कुछ यात्रियों ने रात को डेक पर काले धुएं जैसे साए चलते देखे। कई ने बताया, पानी की सतह पर कुछ चमक रहा था, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। 14 अप्रैल की शाम टाइटैनिक को लगातार बर्फ की चेतावनियां मिल रही थी। 6 अलग अलग जहाजों ने संदेश भेजे, आगे मौत की चट्टानें हैं। लेकिन उस रात टाइटैनिक की वायरलेस टीम यात्रियों के मैसेज भेजने में इतनी व्यस्त थी कि सबसे बड़ी चेतावनी नजरअंदाज कर दी गई। इतिहास कहता है, मानव अहंकार टाइटैनिक के स्टील से भी ज्यादा भारी था। 14 अप्रैल रात 11:40 जहाज का लुकआउट अचानक चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आधिकारिक कहानी कहती है टाइटैनिक हिमखंड से टकराया, पर गवाहों की आंखें दूसरी बात कहती है। कई ने बताया हिमखंड दिखा ही नहीं, अचानक कुछ टकराने की आवाज आई, जैसे जहाज के नीचे से कोई भारी वस्तु गुजरी हो। कई विशेषज्ञ कहते हैं नीचे से दबाव आया, ऊपर से नहीं। क्या जहाज के नीचे कोई बड़ा ब्लैकबर्ग था, या कोई अदृश्य बर्फ की चट्टान, या जैसा कुछ बचे लोगों ने कहा, समंदर उस रात शांत नहीं था, वो किसी को छिपा रहा था। टक्कर के बाद शुरुआती 20 मिनट तक 90% लोगों को पता ही नहीं चला कि जहाज डूब रहा है। लेकिन डेक पर अचानक एक तेज गरज की आवाज आई, जैसे जहाज की रीढ़ टूट गई हो। लोग चीखने लगे, बर्फीली हवा में इंसानी आवाजें खो गईं और टाइटैनिक का दिल धड़कना बंद हो गया। एक बची हुई नर्स ने कहा, हमने पानी में कुछ विशाल परछाइयां देखी जो लहरों से ऊंची थी। एक यात्री ने लिखा, पानी स्थिर था, जैसे कोई भारी चीज उसके भीतर थी। लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में इन बातों को कभी शामिल नहीं किया गया। 12:18 टाइटैनिक की लाइट्स आखिरी बार झिलमिलाई। एक भारी गर्जना, धातु के टूटने की आवाज, और फिर जहाज बीच से फट गया। कुछ इंजीनियरों का दावा है टाइटैनिक नीचे से खींचा, ऊपर से धकेला नहीं। यानी हिमखंड नहीं, कुछ और ताकतें काम कर रही थी। 13:20 AM टाइटैनिक हमेशा के लिए अंधेरे में उतरा, जहां वो आज भी है, 3800 मीटर नीचे, सन्नाटे से भरी एक कब्र में। कैमरों ने उसके आसपास अजीब ताल जैसी फॉर्मेशंस पाई, जो हिमखंड से नहीं बनती। 13 टाइटैनिक के आखिरी पल मानव इतिहास के सबसे भयावह पलों में थे। एक मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, आंखें बंद कर लो, अब दर्द नहीं होगा। और फिर एक चीख भी सुनाई नहीं दी। समंदर ने सब निगल लिया। एक बुजुर्ग जीवित बचे आदमी ने कहा था, टाइटैनिक बर्फ से नहीं टकराया, हमने कुछ और सुना था, कुछ ऐसा जो सतह से नीचे था।
उसकी डायरी आज भी अमेरिका में बंद है, कभी सार्वजनिक नहीं हुई। क्यों? 15 टाइटैनिक का हादसा शायद एक दुर्घटना नहीं था। क्या नेविगेशन की गलती थी? क्या प्रेशर रिज थी? या जैसा कुछ नौसैनिक कहते हैं, एक रेयर अंडर वाटर वेव जो जहाजों को बिना चेतावनी पलट देती है? या फिर क्या उस रात समंदर में कुछ और था? 16 टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो मानव घमंड, डर और सच्चाई के गहरे समुद्र का प्रतीक था। और शायद उस रात बर्फ ने नहीं, बल्कि